वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मुलाकात। गजा और फ़लस्तीनियों के साथ कौमी सतह पर 7 अक्टूबर को यौम यकजहती मनाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की मेज़बानी में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी, जिसमें सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म भी शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के लिए कमेटी के क़याम की मंजूरी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान आएंगे। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस के लिए फ़ौज तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी। फ़ौज SCO समिट के दौरान इस्लामाबाद में कल से 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। फ़ौज की तैनाती आर्टिकल 245 के तहत की गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि PTI को इस्लामाबाद में किसी सूरत एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले पाकिस्तानी हैं और इसके बाद किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं। इन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। डी चौक के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद की सूरत हाल हसास है। रुकावटों की वजह से आवाम को जो तकलीफ हो रही है उसका एहसास है, मगर आवाम को पता होना चाहिए कि उन्हें ये तकलीफ किन की वजह से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में PTI की रैली इस्लामाबाद की तरफ गामजन। उनके काफिले में रुकावटें हटाने के लिए भारी मशीनरी भी मौजूद है। पेशावर से रवानगी के वक्त मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि डी चौक मंजिल है, जब तक बानी PTI का हुक्म नहीं होगा तब तक आगे जाते जाएंगे। तशद्दुद किया गया तो जिम्मेदार तशद्दुद करने वाले होंगे। दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट ने 2 मुकदमात में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की राहदारी जमानत 25 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल पर वफाकी वज़रा की PTI पर तनकीद। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारिर ने कहा कि PTI पार्लियामेंट के अंदर आकर एहतजाज करे। बानी PTI ने पहले भी चीनी सदर के रास्ते में कंटेनर खड़ा किया था। उन्होंने मशरिक से मगरिब तक पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब किए हैं। सिर्फ हुकूमत ही नहीं, आज़ाद तजियाकार भी एतराफ़ कर रहे हैं कि मईशत बेहतर हो रही है। मुआशी इस्तेहकाम के सफ़र को मुतासिर न किया जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जिस शख्स ने चीनी सदर का दौरा मुलतवी कराया वही SCO कॉन्फ्रेंस से पहले कंटेनर्स लगवा रहा है। अगर कोई आ जाएगा और सरमायाकारी करेगा तो आप आग किसको लगाना चाहते हैं? फसाद की सियासत की पाकिस्तान में गुंजाइश नहीं है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके मलेशिया रवाना हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर आज़म के दौरे को दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया। कहा, मलेशिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्तों और मुआहिदों का तबादला हुआ। पाक मलेशिया बिजनेस फोरम में तिजारत के फ़रोग़ पर मुस्बत पेशरफ्त हुई। मलेशिया को गोश्त, चावल और की बरामदात में इजाफा और तरीक़ाकार को आसान बनाया जाएगा। दोनों ममालिक के दरमियान IT में ताउन पर भी इत्तफ़ाक़ हुआ। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और मलेशिया के वज़ीर आज़म की मुलाकात। 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। 2 तरफ़ा फ़ौजी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। ISPR के मुताबिक मलेशियन वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फ़ौज की कुर्बानियों का एतराफ़। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम में अफ़वाज पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मलेशियन वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ को मलेशिया के दौरे की दावत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ऐवान सदर में मलेशिया के वज़ीर आज़म के एजाज़ में मुनक़िदा तक़रीब में भी शिरकत की। आज हमारे दुश्मन को खुली छूट दी गई तो वो एक के बाद दूसरे मुसलमान मुल्क पर हमलावर होगा। मुसलमान इस खतरे को नज़रअंदाज ना करें, अपने दिफा को मजबूत और आज़ादी को महफूज करें। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामनाई का तेहरान यूनिवर्सिटी में नमाज जुमा के इज्तिमा से खिताब। आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि जिस तरह फ़लस्तीनियों का 7 अक्टूबर का हमला जायज़ था, उसी तरह ईरान का इसराइल पर हमला जायज़ और कानूनी है। ज़रूरत हुई तो मुस्तकबिल में भी कार्रवाई करेंगे। ईरान इसराइल को जवाब देने में ताख़ीर नहीं करेगा और ना ही जल्दी करेगा। इसराइल फ़लस्तीनी शहरियों का कत्लेआम करके फतह का ड्रामा कर रहा है। कुरान मजीद की पॉलिसी है कि मुस्लिम हुकूमतों को एक दूसरे के साथ यकजहती में होना चाहिए। अगर यकजहती होगी तो इज़्ज़त और फतह मुसलमानों की होगी।
जो ईरान का दुश्मन है वही फ़लस्तीन, लबनान, इराक और मिस्र का दुश्मन है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने 5 साल बाद तेहरान में नमाज जुम्मा के इज्तिमा से खिताब किया है। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फजाइया का बड़ा हमला। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के सियासी विंग के सरबराह हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने अब तक इसराइली दावे की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अमरीकी अखबार के मुताबिक हमले के बाद से हाशिम सफीउद्दीन के बारे में कोई इतला नहीं। मगरबी खबर एजेंसी के मुताबिक हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह को इंतहाई राजदारी के साथ बैरूत के खुफिया मकाम पर अमानतन सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा लबनान पहुँच गए। कहा, ईरान लबनान की इमदाद जारी रखेगा। इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमला दिफा के लिए किया, जो ईरान का उसूली हक है। लबनान की मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का झड़पों में इसराइल के 20 फौजी हलाक और जख्मी करने का दावा। मगरबी किनारे पर पनाहगुज़ीन कैंप पर भी इसराइल का हमला, 18 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइल ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस ईरान के इसराइल पर हमलों की मुनासिब मजम्मत नहीं कर सके। इसराइल का शिकवा। इसराइली वज़ीर ख़ारिजा के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस के इसराइल में दाखिले पर पाबंदी है। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पर पाबंदी सियासी है। एंटोनियो गुतेरेस मुतादिद बार गज़ा फ़लस्तीनी बच्चों के कत्लेआम पर अफसोस का इजहार कर चुके हैं। वियना कन्वेंशन के तहत एक मुल्क दूसरे के सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे सकता है। आलमी तंजीम खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के अमले पर पाबंदियाँ आयद नहीं की जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में 7 अक्टूबर को गज़ा के मामले पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात। सेनेट की पार्लिमानी पार्टी और मुल्की सियासी उमूर पर गुफ्तगू। इरफान सिद्दीकी ने वज़ीर आज़म को मौलाना फजलुर रहमान से होने वाली मुलाकात की तफसीलात भी बताईं। वज़ीर आज़म को UN जनरल असम्बली में पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करने पर मुबारकबाद दी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, IT, तालीम और ज़राअत में ताउन को वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन सरमाकारों की पाकिस्तान में सरमाकारी पर मुकम्मल मुआवनत करेंगे। ज़राअत और IT के शोबे में ऑस्ट्रेलिया के तजुर्बे से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं। अली अमीन गंडापुर सरकारी वसाइल और मुलाजमीन के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। क्या इस किस्म की मशीनरी के साथ सियासी जद्दोजहद होती है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। कहा, अली अमीन गंडापुर सियासी शो करने नहीं, फसाद फैलाने आ रहे हैं। इनकी प्लानिंग है कि लाशें गिरें और इनको कैश करवाएं। सियासी लोग सियासी जद्दोजहद करते हैं, लेकिन ये दहशतगर्द जमात है। उन्होंने कहा कि शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो भी कानून तोड़ेगा उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि आज फिर तहरीक इंतशार के मुजाहिरों और जलसों की वजह से इस्लामाबाद का पहिया बंद है। मलेशिया के वज़ीर आज़म की वफाकी दारुल हुकूमत में मौजूदगी के बावजूद इस्लामाबाद पर यलगार का ऐलान काबिल मज़म्मत है। इसी माह इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास होना है। आपके इस्लामाबाद में धरनों की वजह से चीन के सदर के अपना दौरा मनसूख उन्होंने किया था। क्या अब आप शंघाई ताउन तंजीम को भी सबदाश करना चाहते हैं? मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है, वफाकी हुकूमत पुरअमन एहतजाज को ज़बरदस्ती पुरतशद्दुद बनाने की कोशिश कर रही है। एहतजाज में नून लीगी मुसल्लह कारकुनान शामिल होने के शवाहिद मिले हैं। नून लीग मैदान में आए और इदारों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल न करे। PTI की कल लाहौर में एहतजाज की कॉल। शहर में दफ़ा 144 नाफिज।
खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। बाबू साबू इंटरचेंज, ठोकर न्याज बेग और लाहौर से आलकोट मोटरवे पर कंटेनर लगा दिए गए। शहर के अंदर रेलवे स्टेशन, लाड़ी अड्डा और मीनार पाकिस्तान ग्राउंड समेत चंद मकामात पर कंटेनर्स मौजूद। आज़ादी फ्लाईओवर पर भी पुलिस का नाका। जीटी रोड समेत शहर के अंदर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवाना। एनर्जी टास्क फोर्स IPPs मुआहदों पर नजरसानी के लिए डील के करीब पहुंच गई। 2 हफ्तों में अच्छी खबर सामने आने का इम्कान। पावर डिवीजन की जानिब से कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पावर को ब्रीफिंग में बताया गया कि टास्क फोर्स ने यह बताना है कि कौन सा प्लांट चलाना है और कौन सा बंद करना है। टास्क फोर्स ये तयन भी कर रही है कि किन IPPs को अदायगी करके बोझ कम किया जाए। कायमा कमेटी को बताया गया कि IPPs से किए गए मुआहदों से यकतरफा तौर पर निकले तो आलमी फोरम्स पर जुर्मानों का खदशा हो सकता है। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। बानी PTI की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान गिरफ्तार, थाने मुंतकिल कर दिया गया। दारुल हुकूमत में कई जगहों पर कारकुनों और पुलिस में झड़पें। पुलिस ने 30 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। कारकुनों के पथराव से SP समेत 3 अहलकार जख्मी। पुलिस की कारकुनों पर शेलिंग। वज़ीर आला की क़यादत में काफिला इस्लामाबाद के रास्ते पर। रुकावटें हटाने के लिए काफिले के साथ भारी मशीनरी भी मौजूद।